हेलो बच्चों, जीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लेंस होते हैं उनसे हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे कैसे उनसे बनता है। अगर लेंस के सामने वस्तु को इधर रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, इन सारी कंडीशन को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों, उत्तल लेंस में हम लोगों को 6 कंडीशन पढ़नी है, ठीक है, और अवतल में हमें 1 ही 2 पढ़नी है। एक बता देंगे बस, उसी में सारा कुछ है, ठीक है। क्यों, और हमें जो उत्तल में पढ़नी है वो 6 पढ़नी है। तो 6 कंडीशन कैसे पढ़ेंगे वो आप लोगों को आज बताएंगे, ठीक है। और हाँ, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम इससे पहले हम प्रतिबिंब का निर्माण करने से पहले कुछ कंडीशन जान लेते हैं। जैसे कंडीशन ये होती है कि अगर कोई लेंस के सामने उत्तल के जान लेते हैं, जैसे कंडीशन 2-3 बता दे रहे हैं। जैसे आपके पास ये उत्तल लेंस है, ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र C, ठीक, और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। जब कोई बच्चा मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, तो वह क्या होता है, उसका लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती है, तो फोकस से चली जाती है, ठीक है, फोकस से चली जाती है। ये बात याद रखना। इसमें 2 फोकस होते हैं, इसको प्रथम फोकस मान लीजिए, इसको द्वितीय मान लीजिए, ठीक है। ये इसको द्वितीय मान लीजिए, इसको इधर मान लीजिए प्रथम फोकस F1, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हैं। पहली कंडीशन ये सेम जैसे दर्पण में हुआ था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह फोकस से गुजरती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, 3 कंडीशन तीनों हम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपका प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं उत्तल लेंस द्वारा। तीसरी कंडीशन में जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, आपका फोकस F1 है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, चलो बच्चा इस 10 मान लेते हैं, ये आपका फोकस से जा रही। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरी कंडीशन आप याद रखना। पहले में जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से चली जाती है, दूसरे में जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरे में क्या करना है बच्चों, तो तीसरे में जैसे आपका हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया प्रकाशिक केंद्र C। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र C से जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आपके तीनों कंडीशन, अगर आप तीनों कंडीशन आपको समझ में आए तो इसके बाद हम प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है, इन्हीं तीनों कंडीशन को आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी, इसीलिए हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं, ना ही बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे याद करने के लिए आप इतना याद कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आपका लेक्चर, और लेक्चर में क्या रहेगा आपका, ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। लेक्चर में आपका रहेगा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा, ये आपका उत्तल लेंस है, इसी के हम आज बताएं। जब अवतल का बताएंगे तब इसमें बता देंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं इधर, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें 6 कंडीशन हम लोगों को पढ़नी है। जो बच्चों सबसे पहले कंडीशन होती है, इसमें हम देखो थ्योरी लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि लेंसों की जो थ्योरी बहुत काफ़ी बड़ी है, तो हम एक बता देंगे, समझाते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी अपने आप से बनाना सीख गए तो समझ लीजिए आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एग्जाम में जैसे आएगा आप एकदम आसानी से बता देंगे। तो आप थ्योरी जो है लिखवाएंगे तो आप मेरे जैसे लिखोगे, इसलिए आप अगर आप समझ गए तो आप अपने जैसे बना सकते हो। कभी भी आएगा तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके बना सकते हो, ठीक है। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। थ्योरी के लिए बच्चों या तो हम एक काम कर रहे हैं, आपको वीडियो के बीच बीच में जब इसकी थ्योरी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, तो या फिर आप बताते चलेंगे वैसे। लेकिन जब वस्तु अनंत पर रखी हो, देखो आपका ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र C, और ये हम मान लेते हैं इसका क्या है F1, और ये इधर आपका F2 है, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस, ठीक।
ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, मान लेते हैं कोई वस्तु एक ए बी अनंत पर रखी है, दूरी कुछ दूरी अनंत पर रखी है, तो बच्चों जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो जो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हो वो एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब थ्योरी बताएंगे, पहले देखो एक दूसरे के क्या मानी जाती हैं, समांतर मानी जाती हैं। तो एक किरण आपकी मान लेते हैं बच्चों यहाँ से चली गई, कहाँ से चली गई, फोकस से। चित्र हमेशा पेंसिल से बनाना, और यहाँ से इसका क्या हुआ बच्चों, ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, तो बच्चों हो जाएगी सी से जाएगी, और सी से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, बी डैश ए डैश करके कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहले। अब थ्योरी इसकी कैसे लिखोगे, माना कि कोई वस्तु ए बी मुख्य अक्ष पर रखी है तथा मुख्य अक्ष पर होने के साथ साथ वह अनंत पर है। यदि कोई वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं, और ये देखो एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या होगी, सीधा बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, और जो आपकी ए से जो किरण जा रही वो फोकस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसलिए जहाँ पे दोनों काटे वहीं पे इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो थ्योरी आप ऐसे बता सकते हो, ठीक, बिल्कुल आसान है। थ्योरी आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अपने हिसाब से समझ गए ना, तो बिल्कुल आसानी से आप थ्योरी बना के लिख सकते हैं। अगर मैं किताबी जैसा लिखवाऊंगा तो मैं अपने जैसे लिखवाऊंगा तो बच्चों ये होगा कि आपको रटना पड़ेगा, इसलिए रटना बिल्कुल ही नहीं है इसको, ठीक है। चित्रों को रटना ही नहीं, अगर आप रटोगे तो चित्र नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं, ठीक है, तथा एक प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजरती है तथा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अतः दोनों किरणें द्वितीय फोकस पर काटकर अपना प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। ऐसे आप बता सकते हो इसकी थ्योरी। और जो इसका प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो बच्चों प्रतिबिंब कैसा है आपका देखो आभासी एक वास्तविक है, तो बच्चों ये कहोगे प्रतिबिंब क्या है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक के साथ साथ क्या है, ये आपके वास्तविक के साथ वस्तु से क्या है, छोटा है। वस्तु से छोटा होने के साथ क्या क्या है इसमें, आभासी तो है, वास्तविक है, दिख रहा है हमें वास्तव में, वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है, और क्या है, तथा उल्टा बनेगा, उल्टा है। तो ये इसके पॉइंट हो गए, इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन फटाफट हम आपको बता देते हैं। तो दूसरी कंडीशन बच्चों क्या कहती है, जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस के अनंत तथा प्रथम फोकस के प्रथम फोकस के 2 गुने पर रखी हो, प्रथम फोकस के 2 गुने यानी 2f1 के बीच रखी हो, ठीक है। जब वस्तु आपकी कहाँ पे रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा प्रथम फोकस के 2 गुने यानी 2f1, ये प्रथम फोकस हो गया, इसका 2 गुना, यानी जितना यहाँ से इतनी दूरी है इसकी दूरी और यहाँ पे इतनी नाप लेंगे, इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये 1 गुना हो गया, यहाँ तक मानोगे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी और क्या क्या होगा इसमें, तो बच्चों इसमें देखो, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र सी हो गया, ये बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे f1 और यहाँ पर 2f1, ठीक है। प्रथम फोकस का 2 गुना, ये आपका 1 गुना और इतना इतना मिला के 2 गुना हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन बना लेंगे हम, यहाँ पे
आपका F2 और इधर ही कोई एक और बना देंगे, कौन सा 2F2, ठीक है, नाम दे देंगे कहीं पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये अनंत होगा, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु कौन सी है, AB, ठीक है। तो फिर से कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, सिर्फ इसमें था जब दोनों प्रकाश की किरणें, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे A से चलेगी कोई प्रकाश की किरण, वो काहे के मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और वो क्या होगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से द्वितीय फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, तो दूसरी प्रकाश की किरण बच्चों प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ठीक है। आप चित्र जो है पेंसिल से ही बनाना, ठीक है, तो ताकि आपका जो चित्र है वो अच्छे से बन सके। अब दोनों जहाँ पे बच्चों काटे वहीं पे इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण ये कहाँ पे कर रही है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कर रही होंगी, प्रतिबिंब का निर्माण ये दोनों यहाँ पे कर रही हैं। चित्र हमेशा अच्छे से बनाना, ठीक है, दोनों यहाँ पे निर्माण कर दें। अब इधर मान लेते हैं आपका 2F2 था, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है, जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस के अनंत तथा प्रथम फोकस के 2 गुने के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के 2 गुने तथा द्वितीय फोकस के मध्य बनता है, द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस के 2 गुने के बीच बनता है, ठीक। और यह प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब आपका क्या होता है बच्चों, तो यह प्रतिबिंब आपका सबसे पहले तो वास्तविक होगा, वास्तविक, फिर क्या होगा, वस्तु से क्या होगा इसमें, वस्तु से छोटा और तथा उल्टा। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होंगी, तीनों जो कंडीशन है इसमें भी लागू होंगी, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको बता दें, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब अनंत तथा प्रथम फोकस के 2 गुने के बीच रखी हो, तो दोनों कंडीशन आपकी यहाँ से लागू हो जाती हैं। और दोनों कंडीशन में थ्योरी आप कैसे लिखोगे, इसमें दूसरे वाले में, माना कि कोई वस्तु अनंत तथा प्रथम फोकस के 2 गुने के मध्य रखी हो, तो A से प्रकाश की किरण चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर है तथा वह दर्पण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तथा ये दोनों प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस के 2 गुने के मध्य एक दूसरे को काटती हैं तथा प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी दोनों कंडीशन। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो आई होप कि दोनों समझ में आए हो। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु आपकी द्वितीय फोकस पर रखी हो, और सॉरी बच्चों, जब वस्तु आपकी कहाँ पे रखी हो, प्रथम फोकस के 2 गुने पर रखी हो, इसमें बराबर बनेगा में जब वस्तु, तीसरी कंडीशन बच्चों क्या होगा, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, ठीक है, 2F1 पर रखी हो का मतलब ये हो गया जब वस्तु आपकी प्रथम फोकस के 2 गुने पर रखी हो। तो इसके जो चित्र बनेगा कैसे बनेगा, ये हो गया आपका, ये आपका बच्चों हो गया F1 और ये आपका हो गया 2F1, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, वस्तु को कहाँ पे रखना है हमें, तो 2F1 पर रखना है। ये आपकी वस्तु 2F1 पर हमने रख दी, ठीक है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो कहाँ से जाएगी बच्चों, तो वो फोकस से चली जाएगी, ठीक है। तो वो प्रकाश की किरण फोकस से चली जाएगी ऐसे, कहाँ, और कौन से फोकस, द्वितीय फोकस से मान लेते चली गई, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण जो बच्चा है वो वक्रता और सॉरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। ये बच्चों प्रकाशिक केंद्र से चली गई, और यह दोनों कहाँ पे काट दें, यहाँ पे बच्चों काट दें, ठीक है। जब, और ये कहाँ, कौन सा है, ये क्या, इसको क्या नाम देंगे, 2F2 दे देंगे हम,
जब इसमें याद रखना, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें भी कंडीशन वही लागू होगी। कैसी कैसी, वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। 3 कंडीशन इसमें भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चौथी कंडीशन बच्चों आती है। आई होप कि दो समझ में। थ्योरी अपने आप से बनाइए, थ्योरी अपने आप से बनाइए कि जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तथा वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। आप ऐसे बना सकते हैं। और दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे काट रही है, तो द्वितीय फोकस के 2 गुने पर काट रही है तथा इसका प्रतिबिंब वहाँ का निर्माण द्वितीय फोकस के 2 गुने पर हो रहा है। और यह प्रतिबिंब आपका कैसा, वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा प्राप्त हो रहा है। और चौथी कंडीशन हम आपको बता देना, चौथी कंडीशन में जब आपकी वस्तु कहाँ पे रखी हो, 2F1 तथा F1 के बीच में रखी हो, ठीक है। तो इसमें इसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, तो पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र C हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, F1, और ये इधर आपका 2F1। इधर हम नाम दे रहे हैं सबसे पहले सेम पॉइंट पे, ये आपका F2 द्वितीय फोकस और ये आपका 2F2। ठीक है, ऐसे नाम दे दिए हम पहले। अब कहाँ पे वस्तु को रखनी है, 2F1 तथा F1 के बीच, यानी प्रथम फोकस और तथा प्रथम फोकस के 2 गुने के मध्य, ये रख दिए हम वस्तु को। ठीक है, नाम दे रहे हैं इसका AB नाम है कोई वस्तु। फिर से वही कंडीशन लागू करेंगे इसमें भी। मुख्य अक्ष के जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो लेंस से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। और ये प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ से जाएगी, कहाँ से, पेंसिल से ही चित्र बनाना, क्योंकि अगर आपने एक बार पेन से बना दिया तो यहाँ पे अगर ये किरण इधर से गई तो अगर नहीं कट रही है तो फिर आपको साफ नहीं कर पाओगे। पेन से अगर बनाओगे तो, पेंसिल से बनाओगे तो आप आसानी से इधर उधर उसके पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग पेंसिल से बनाना। ठीक है, यहाँ पर चली गई बिल्कुल सीधे इधर। ठीक, अब दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से चली गई दूसरी इधर से। और ये कहाँ पे काट रही हैं, तो बच्चों ये यहाँ पे काट रही। ये कौन सा एरिया है, तो बच्चों ये तो अनंत आपका हो गया, अनंत तथा 2F2 के बीच। याद कर लीजिए, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के मध्य बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब आपका होता है सेम प्रॉपर्टीज, वास्तविक के साथ साथ कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है बच्चों इसमें। और क्या क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, परिभाषा जो इसकी कैसे लोगे, माना कि कोई वस्तु AB 2F1 तथा F1 के मध्य रखी हो, एक प्रकाश की किरण ऐसे चलती है और वह लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से निकल जाती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वह प्रकाशिक केंद्र C से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है तथा ये दोनों प्रकाश की किरणें 2F2 और अनंत के मध्य एक दूसरे को काटती हैं तथा प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। यह प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, तो वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ये वाला। और हम इसके बाद अब लिखते हैं कौन सी, आगे वाली कंडीशन देख लेते हैं। तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वाले जो 6 कंडीशन है ना बहुत बड़ी हो जाएंगी। अगर हम थ्योरी लिखाने में लग गए इनकी तो याद रखना इनकी तो फिर क्लास तो हमारी हो गई यार 1 घंटे की, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ी इनकी दे रखी है। आप लोग किताब से लिख लेना या फिर हम आपको थ्योरी इसमें प्रोवाइड करा देंगे सभी की। जैसे
वीडियो चालू तो आपका किनारे थ्योरी लिखी मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन आपकी कौन सी आती है, तो इसके बाद कंडीशन आती है जब वस्तु आपकी F1 पर हो। चौथी हो गई, पांचवी, जब वस्तु F1 पर हो। F1 पर हो का मतलब होगा जब वस्तु आपकी प्रथम फोकस पर हो। तो इधर आपका प्रतिबिंब बना ले रहे हैं हम। ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र C, ये आपका F1 हो गया और ये 2F1 हो गया। इधर आपका हो गया क्या, F2 और इधर क्या हो गया, 2F2 हो गया, ठीक है। फिर से F1 पर रखना है, हमें रख देंगे ऐसे। प्रकाश की किरण इधर जाएगी और कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी C से जाएगी, दूसरी बच्चों C से जाएगी, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी, अनंत पर, ठीक है। हम लिख सकते हैं जब कोई वस्तु फोकस पर, प्रथम फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसे बनता है, माना कि कोई वस्तु AB, नाम दे दो बार बार भैया, माना कि कोई वस्तु AB प्रथम फोकस पर रखी है तो एक प्रकाश की किरण B से चलती है और वो द्वितीय फोकस से निकल जाती है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाते हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें यहाँ पे कहीं नहीं काट रही, इसीलिए हम अनंत पे मान लेते हैं ये दोनों प्रकाश की किरणें अनंत पर काटती हैं। और इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बच्चों इसका प्रतिबिंब फिर से वही वास्तविक होता है। और क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और क्या क्या होता है, उल्टा होता है। ये तीनों कंडीशन इसमें भी होंगी, वास्तविक, अत्यधिक बड़ा और उल्टा होता है, ठीक है, अनंत पर। अब तीसरी लास्ट कंडीशन जब इसकी बचती है, छठवीं कंडीशन, ये आपको आई होगी, समझ में आई हो कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थ्योरी हम प्रोवाइड करा रहे, थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास भी आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे लिखते लिखते सिर्फ। अगर इतनी देर में हमें इतना 5 कंडीशन करा दिया है तो अगर थ्योरी कराता तो सिर्फ 2 कंडीशन हो पाती बच्चों इतनी देर में, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ी लिखनी पड़ती, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं आपको। आप बस प्रतिबिंब बनाना सीख जाइए, थ्योरी तो आप अपने आप से ही लिख लेंगे, ठीक। और इसमें लास्ट में क्या होता है, जब वस्तु कहाँ पे, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच हो, ठीक है। फिर से बना के देखते हैं, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र C, ये आपका हो गया F1 और ये इधर आपका 2F1 और इधर आपका हो गया क्या, F2 और इधर 2F2, ठीक है। तो इसमें कंडीशन में क्या, अब की बार वस्तु को हमें यहाँ पे रखना है। ये वस्तु का नाम भैया AB है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो कहाँ से गई बच्चों, फोकस से चली गई, आपके द्वितीय फोकस से। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो कहाँ से जाएगी, तो दूसरी प्रकाश की किरण जो आपका प्रकाशिक केंद्र उससे चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे काटेंगी, तो दोनों प्रकाश की किरणें इधर कहीं नहीं काटेंगी, कहीं नहीं काटेंगी, दोनों प्रकाश की किरणें कहीं नहीं काटेंगी। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो आपका ये किरण है जो फोकस से जा रही थी, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डैश डैश करके पीछे लेकर आते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्रतिबिंब, जहाँ पे किरणें काटेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसीलिए ये दोनों प्रतिबिंब उधर नहीं काटेंगी और इधर कहीं पे काटेंगी, ठीक है। कहाँ पे काटेंगी, तो बच्चों मान लेते इधर कहीं पे काट देंगी, ये वहाँ पे। तो यहाँ पे इसने प्रतिबिंब का निर्माण किया, कैसे किया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दोनों कहीं नहीं काटेंगी, ना ही कि अनंत पे काटेंगी, दोनों एक दूसरे देखो ऐसे जाती तो काट देती, लेकिन ये दोनों एक दूसरे फैला रही हैं, ठीक है, इसलिए ये कहीं नहीं काटेंगी। अब ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा किरणों को पीछे लेकर आएंगे तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, ये प्रतिबिंब आपका होता है आभासी होता है, आभासी होता है, आभासी होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा होता है और क्या होता है, सीधा होता है इसमें बच्चों,
सीधा होता है, क्योंकि देखो दर्पण लेंस से इधर ही तो बन रहा सीधा, जिधर वस्तु रखी उसी के वैसे में प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। वस्तु आपकी इतनी बड़ी, प्रतिबिंब आपका बड़ा है, ठीक है, सीधा है। अगर नीचे बनता तो उल्टा बनता, आभासी, क्योंकि यहाँ पे आभास करके हम लोग बना रहे हैं। इधर कहीं पे काटता तो वो वास्तविक होता है, ठीक है, इधर कहीं काटेगा वास्तविक, इधर आभासी बनेगा। तो आपकी ये थी चारों 6 कंडीशन, ठीक है। तो आई होप कि 6 कंडीशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। आप एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करके बना के जरूर देखना, क्योंकि देखो पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि जो पेंसिल होता है ना, आप अगर मान लेते हैं यहाँ पे नहीं काटते, इधर लेके जाते तब क्या करते, तो इधर इसको जो पॉइंट था इसको नाम यहाँ पे रखना पड़ता, इसीलिए आप पेंसिल से ही बनाना चित्र, ठीक है। अगर जो आप बोर्ड पेपर में आए तो उसमें भी पेंसिल से ही बनाना। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में, क्लास में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इसके बाद हम जो आपकी थ्योरीज है वो प्रोवाइड करा देंगे इसी में, और एक जो चार्ट है सारणी उसको भी हम इसी में दे देंगे। तो आप सारणी के जरिए बता सकते हैं, अगर सिंपल वे में कहा जाए कि भैया अगर मान लेते हैं वस्तु F1 पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आप बता देना कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। आई होप कि क्लास आपको समझ में आएगी। क्लास समझ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।